हम हमारे इस चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के प्रत्येक युवा को जागृत करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। दोस्तों, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि औकात में रहिए, औकात में रहिए, लेकिन दोस्तों वास्तविक बात यह है कि इंसान को अपनी औकात में नहीं रहना चाहिए। यदि जीवन में कुछ करना है, सफल होना है, तो अपनी औकात को लांघना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी औकात से बाहर निकलकर काम करना होगा। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि जितनी गोदड़ी है उतना ही पैर पसारिए, लेकिन नहीं मेरे यार दोस्तों, आपको जो है पैर जितने पसारना हो पसारिए, लेकिन उसके लिए आप अपनी गोदड़ी बड़ी करिए, आप अपनी औकात बड़ी करिए। यदि आप जीवन में आए गरीब ही चले गए, अपनी औकात में आए, औकात में रहकर ही इस दुनिया से चले गए, तो दोस्तों आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी भी दिल से खुश नहीं हो सकते। लेकिन यदि आपने अपनी औकात को लांघा, अपनी औकात को क्रॉस करा, उसको पार कर दिया, कुछ बेहतर करा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो आपके परिवारजनों ने नहीं सोचा होगा, तो दोस्तों वास्तविक आपको सक्सेस का एहसास होगा कि हाँ, जीवन में आप सफल हो गए हैं, आपने कुछ करा है। दोस्तों, इस बात को हम बेहतर तरीके से किस तरह से समझ सकते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप सोचिए, यदि वो अपनी औकात में रहते तो क्या रहते? एक छोटे मोटे विधायक यदि बनते तो विधायक ही रह जाते और तो सीएम तक नहीं बन पाते। लेकिन वो सीएम बने, विधायक बने, एमएलए बने, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सीएम बने और आज पीएम है, फिर डबल से पीएम बने, फिर पीएम बने। दोस्तों, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की, मतलब अपनी औकात को लांघा, तब जाकर वो आज वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं। दोस्तों, इस बात को यदि हम और बेहतर तरीके से समझें तो हमारे साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, उन्होंने इंसान को उनकी औकात से बाहर निकाला है। इंसान की औकात क्या थी? केवल धरती पर रहने की। लेकिन कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि इंसान चांद पर पहुंच जाएगा। लेकिन आज इंसान जो है दोस्तों चंद्रमा पर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी औकात को लांघा है, अपनी औकात से बाहर निकलकर कुछ सोचा है। अगर इंसान सोचता कि नहीं, हमारी औकात तो केवल धरती पर रहने की है, धरती पर रहने की है, तो क्या आज दोस्तों इंसान चंद्रमा पर पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, हरगिज नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज इंसान चंद्रमा पर पहुंच चुका है। केवल क्यों? क्योंकि उसने अपनी औकात को लांघा है। तो दोस्तों, आपको आपकी औकात को लांघना है। आपको जीवन में ये नहीं सोचना है कि बस मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। एक बात इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि परमपिता परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है। आज 24 घंटे आपके पास में है। वही जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी की यदि हम बात करें तो उनके पास भी 24 घंटे हैं। बड़े से बड़े जो विश्व के नंबर 1 लीडर है उनके पास भी 24 घंटे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं। तो जो परमपिता परमेश्वर ने समय का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर किया है, प्रत्येक व्यक्ति को 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, एक शरीर दिया है, 24 घंटे दिए हैं, हफ्ते के 7 दिन दिए हैं, महीने के 30 दिन दिए हैं और साल के 12 दिन दिए, 12 महीने दिए हैं, पूरे साल के 365 दिन दिए हैं। तो जो परमपिता परमेश्वर ने किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं करा, तो फिर आप अपने साथ में क्यों अन्याय करते हो? दोस्तों, आपको अपने साथ में यह अन्याय नहीं करना है और आपको यह सोचना है कि मैं ये काम कर सकता हूं और डेफिनेटली कर सकता हूं। आखिर में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको आपके साथ परमपिता परमेश्वर ने बिल्कुल भी अन्याय नहीं करा। इसलिए दोस्तों कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सोई फल चाखा। या फिर यूं कहे कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। तो आपको कर्म करना है, परिश्रम करना है। और दोस्तों एक बात और याद रखना है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो दोस्तों आपको कर्म करते रहना है, प्रयास करते रहना है और डेफिनेटली आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी। आप इसको और बेहतर तरीके से यदि हम आपको समझाना चाहें तो दोस्तों एक ब्लैंक एकदम कोरा कागज लीजिएगा और उसमें एक डॉट लगाइएगा पेंसिल का। फिर उसके बाद में अगले दिन फिर डॉट लगाइएगा, फिर डॉट लगाइएगा, डॉट लगाइएगा, लगाते रहिएगा, लगाते रहिएगा। दोस्तों एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो पूरा पेपर, पूरा पेज जो है आपके डॉट से भरा जाएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो वही आपके प्रयासी तो है, वो डॉट आपके प्रयासी तो है। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो भी काम करने का सोच रखा है आपने जीवन में, उसका प्रयास करते रहिए, निरंतर करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए और आज नहीं तो कल आपके सफलता कदम चूमेगी। दोस्तों, तो आपको हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है, जीवन में संघर्ष करते रहना है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो फिर यदि आप अपना स्वयं का भला नहीं करोगे तो फिर आपका कोई भला नहीं कर सकता। दोस्तों, ना ही आपके भाई बहन कर सकते हैं, ना माँ बाप कर सकते हैं, ना यार दोस्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी का भला करता है, भगवान उसी का भला करता है जो कि स्वयं का भला करना जानता हो। तो दोस्तों शुरुआत आपको करना होगी, अभी करना होगी। जीवन में समय बहुत कम होता है और दोस्तों फैसला जो है आपको ही लेना होगा, आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए। क्योंकि जीवन आपका है, जीना आपका है, जीवन का समय आपका है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का है, ना ही रिश्तेदार का है, ना ही पड़ोसी का है। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है और आपको हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है। हम इसको यदि और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो दोस्तों आप में से काफी भाई किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे। आपने देखा होगा खेत की मेड़, तो मेड़ देखी होगी दोस्तों आपने, वो रास्ता बन जाता है जिसको हम और देसी भाषा में बोले तो पगडंडी बोलते हैं। तो दोस्तों जब उसमें से दोस्तों जब कोई व्यक्ति निकलता है तो एक बार पैरों के निशान बनते हैं, फिर बार बार निकलता है, बार बार निकलता है, तो वो पगडंडी बन जाती है, वो मेड़ बन जाती है, वो रास्ता बन जाता है, वो रोड बन जाती है, वो सड़क बन जाती है। किससे दोस्तों? निकलने से। अब आप बचपन से एक और सुनते आ रहे हैं एक बात और कि दोस्तों अगर पत्थर की शिला पर भी रस्सी को बार बार फेरा जाता है तो उस पर भी निशान बन जाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो जलमती होता है, जो मूर्ख होता है, यदि वो भी बार बार प्रयास करे तो वो भी जीवन में सफल हो सकता है। दोस्तों तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? करत करत अभ्यास के जलमत हो सुजान, रस्सी आवत जात रे तो सिलपत पड़त निशान। मतलब अभ्यास करने से जलमत, जिसकी जलमती है, जो मूर्ख है, वो भी सुजान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, विद्वान हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों
जैसे कि पत्थर पर कोई निशान नहीं बना सकता, लेकिन जब उस शिला पर, उस पत्थर की शिला पर बार बार रस्सी को फेरा जाता है, तो दोस्तों उस पर भी निशान बन जाते हैं। तो आज से आपको ये सोचना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे राम ने, मेरे भगवान ने मेरे प्रति अन्याय नहीं किया है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं भारतवर्ष का युवा हूं और ये विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमको प्रयास करना है, हमको बेहतर से बेहतर करना है और केवल हमको ही करना है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। हम पर दोस्तों हजारों साल, सैकड़ों साल मुगलों ने, अंग्रेजों ने राज किया है, तो उस गुलामी मानसिकता से निकलना है। कौन सी गुलामी मानसिकता? कि अपनी औकात में रहो, आपको औकात से बाहर निकलना है। कौन सी गुलामी मानसिकता से निकलना है दोस्तों आपको बाहर? कि जितनी गोदड़ी है उतने पैर पसारो, नहीं, जितने पैर पसार सकते हो उतने पैर पसारिए, अपनी गोदड़ी को लंबा कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद आप में जो क्षमताएं हैं, असीम क्षमताएं हैं, जैसे कि हम बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी में असीम क्षमताएं थी, वो समुद्र को लांघने में सोच रहे थे, लेकिन जब उनको क्या ये श्राप था दोस्तों कि जब उनको उनकी क्षमताएं याद दिलाते थे तभी वो उनकी क्षमताएं, उनकी शक्तियां जागृत हो सकती थी। एक ऋषि मुनि ने बचपन में उनको श्राप दे दिया था जब उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में भर लिया था। तो दोस्तों जब समुद्र को लांघने की बारी आई तो हनुमान जी सोचने लगे कि इतना बड़ा, इतने योजन का समुद्र मैं कैसे लांघ सकता हूं। लेकिन जब बानर दल ने, सुग्रीव ने, जामवंत ने, अंगद जी ने, सभी ने उनको अपनी शक्ति याद दिलाई तो उन्होंने 100 योजन का समुद्र एक ही छलांग में नाप दिया, उसको पार कर दिया। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी परमपिता परमेश्वर के अंश हो, आपको केवल शक्ति याद दिलाने की देर है और आप वो कर सकते हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आप दोस्तों, आपको ये सोचना है कि परमपिता परमेश्वर का अंश मुझ में निहित है और मेरे परमात्मा ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, मुझे भी प्रथम होने का, मुझ में भी सामर्थ्य है, मुझ में भी पुरुषार्थ है और मैं भी जो चाहता हूं वो डेफिनेटली कर सकता हूं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन यही है कि हम आपके लिए जैसे ये मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं, जीवन का सार लाए हैं, निचोड़ लाए हैं, ऐसे आगे भी लाते रहेंगे। बस निवेदन यही है कि यदि अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप अपने जीवन में नई ऊर्जा का, नई संचार, नई हिम्मत, नया पुरुषार्थ यूं ही भरते रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय जय।